गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भरिए हाथ पर तंदे पानी दो उतरत खे मूत पलिती कपड़ होए दे साबुन लैया ओ धोए। भरिए मत पापा के संग ओ दो पे नावे के रंग पुनी पापी अखर नाही कर कर करना लिख ले जाओ। आपे बीच आपे खाओ नानक हुक्मी आओ जाओ। सदगुरु जी ने इस पौड़ी में पापयुक्त बुद्धि को पुनः शप कर लेने का उपाय अकाल पुरुष के नाम के प्रति श्रद्धा रखना बताया है। यदि यह शरीर हाथ पैर अथवा कोई अन्य अंग मलिन हो जाए तो पानी से धो लेने से उसकी गंदगी व मिट्टी साफ हो जाती है। यदि कोई वस्त्र पेशाब आदि से अपवित्र हो जाए तो उसे साबुन के साथ धो लिया जाता है। यदि मनुष्य की बुद्धि दुष्कर्मों के करने से मलिन हो जाए तो वह वाहिगुरु का नाम का सिमरन करने से ही पवित्र हो सकती है। पुण्य और पाप मात्र कहने को ही नहीं है, अपितु इस संसार में रहकर जैसे जैसे कर्म किए जाएंगे वही धर्मराज द्वारा भेजे गए चित्रगुप्त लिख कर ले जाएगा। अर्थात मानव जीव द्वारा इस धरती पर किए जाने वाले प्रत्येक अच्छे व बुरे कर्मों का हिसाब उसके साथ ही जाएगा, जिसके फलानुसार उसे स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होगी। सो मनुष्य स्वयं ही कर्म बीज बीजता है और सोई ही उसका फल प्राप्त करता है। गुरु नानक का कथन है कि जीव इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगने हेतु अकाल पुरुष के आदेश से आता जाता रहेगा। अर्थात जीव के कर्म उसे आवागमन के चक्कर में ही रखेंगे। निरंकार जीव के कर्मों के अनुसार ही उसके फल की आज्ञा करेगा। तीरथ तुप दया दान जेको पावे तिल का मान सुनिया मनिया मन रखिए भाओ अंतर्गत तीरथ मलनाओ। सब गुण तेरे में नाही कोय बिन गुण कीते भगत न होए। स्वत अति बानी बरमाओ सत सुआन सदा मन चाहो। कौन सुवेला वक़्त कौन कौन तित कौन वार कौन सी रुति मह कौन जित हो आकार। वेल न पाया पंडित जे होवे लेख पुराण वक़्त न पाया काढ़िया जे लेखे लेख कुरान। तित वार न जोगी जाने रुत मार न कोई जाकरता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। की करे आका की सलाई की वरनी की जाना नानक आकन सबको आखिए एक दू एक सियाना। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जेको आप जाने आगे ज्ञान न सोए। तीर्थ यात्रा तप साधना जीवों पर दया भाव करते तथा निस्वार्थ दान देते हैं। यदि कोई मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है तो वह अति लघु होता है, किंतु जिन्होंने परमेश्वर के नाम को मन में प्रीत करके सुना व उसका निरंतर चिंतन किया है, उन्होंने अपने अंतर के तीर्थ का मानो स्नान कर लिया है और अपनी मलिनता को दूर कर लिया है। अर्थात उस जीव ने अपने हृदय में बसे हुए निरंकार में लीन होकर अपनी अंतरात्मा की मेल को साफ कर लिया है। हे सरगुण स्वरूप, समस्त गुण आप में है, मुझ में शुभ गुण कोई भी नहीं है। सदाचार के गुणों को धारण किए बिना परमेश्वर की भक्ति भी नहीं हो सकती। हे निरंकार, तुम्हारी सदा जय हो। तुम कल्याण स्वरूप हो, ब्रह्म रूप हो, तुम सत्य हो, चेतना हो और सदैव आनंद स्वरूप हो। परमात्मा ने यह सृष्टि जब पैदा की थी
तब कौन सा समय, कौन सा वक्त, कौन सी तारीख तथा कौन सा दिन था, तब कौन सी ऋतु, कौन सा महीना था जब यह प्रसार हुआ था, यह सब कौन जानता है। सृष्टि के प्रसार का निश्चित समय महावृद्धान ऋषि मुनि आदि भी नहीं जान पाए। यदि वे जान पाते तो निश्चय ही उन्होंने वेदों अथवा धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख किया होता। इस समय का ज्ञान तो काजियों को भी नहीं हो पाया। यदि उन्हें पता होता तो वे कुरानी में इसका उल्लेख अवश्य करते। इस सृष्टि की रचना का दिन, वार, ऋतु व महीना आदि कोई योगी भी नहीं जान पाया है। इसके बारे में तो जो इस जगत का रचिता है वह स्वयं ही जान सकता है कि सृष्टि का प्रसार कब किया गया। मैं किस प्रकार उस अकाल पुरुष के कौतुक को कहूँ, कैसे उसकी प्रशंसा करूँ, किस प्रकार वर्णन करूँ और कैसे उसके भेद को जान सकता हूँ। सद्गुरु जी कहते हैं कि कहने को तो हर कोई एक दूसरे में अधीन बुद्धिमान बनकर उस परमात्मा की शालग्राह को कहता है, किंतु परमेश्वर महान है, उनका नाम उससे भी महान है। सृष्टि में जो भी हो रहा है वह सब उसके किए से ही हो रहा है। हे नानक, यदि कोई उसके गुणों को जानने की बात कहता है तो वह परलोक में जाकर शोभा प्राप्त नहीं करता। अर्थात यदि कोई जीव उस अभेद निरंकार के गुणात्मक रहस्य को जानने का अभिमान करता है तो उसे इस लोक में तो क्या परलोक में भी सम्मान नहीं मिलता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।